सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जोसा काउंसलिंग कुछ दिनों में स्टार्ट होने वाली है और जेई मेंस के रिजल्ट के बाद अब तक आप सबको पता चल गया होगा कि आप किस कॉलेज के लिए एलिजिबल हो और किस कॉलेज के लिए नहीं। तो अगर आप ट्रिपल आईटी रांची में एडमिशन लेने का सोच रहे हो और रॉन्ग इन्फॉर्मेशन वाली वीडियो देख करके थक चुके हो तो ये वीडियो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे लिए है। तो इस वीडियो को एंड तक देखें ताकि कोई भी पॉइंट्स मिस ना हो जाए। So hello everyone, I am Aditya Gautam, a third year CSC student at Triple IT रांची और आज के इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं ट्रिपल IT रांची का कंप्लीट कॉलेज रीड जो कि आपको कहीं और नहीं मिलने वाला। तो इस वीडियो में हम लोग कवर करने वाले हैं ये सारे टॉपिक्स को। नंबर 1 कैंपस, नंबर 2 एडमिशन प्रोसेस, थर्ड कोर्सेज ऑफर्ड, सीट मैट्रिक्स, कट ऑफ, प्लेसमेंट, हॉस्टल, फी स्ट्रक्चर और भी काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि आपको एंड तक पता चल जाएगी। सो स्टे ट्यून्ड। सबसे पहले बात करते हैं हम कॉलेज कैंपस के बारे में। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि ट्रिपल आईटी रांची 2016 में इस्टेब्लिश्ड एक न्यू इंस्टीट्यूट है जो कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेस्ड है, जिसके पास फिलहाल अभी अपना कैंपस नहीं है। एक्चुअली इनका जो परमानेंट कैंपस है वो अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है जो कि कांके में बन रहा है और इस कैंपस के लिए ऑलमोस्ट 60 एकर्स की ज़मीन अलॉट हुई थी, जिसमें अप्रॉक्स 45 टू 50 एकर्स के बीच में ये कैंपस बनने वाला है। मैंने इस अंडर कंस्ट्रक्शन कैंपस की वीडियो लास्ट ईयर अपने चैनल पे डाली थी जो कि आप चाहें तो इस आई बटन पे टैप करके देख सकते हैं। और अब फिलहाल अगर हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी रांची के कैंपस के, तो फिलहाल ट्रिपल आईटी रांची ARTTC BSNL कैंपस से ऑपरेट होती है, जहाँ पे हमारी क्लासेस चलती हैं और सारी फैसिलिटीज़ जैसे कि फैकल्टीज़ की केबिन्स, ऑफिस, सारा कुछ हमारा ARTTC BSNL कैंपस में ही इस्टेब्लिश्ड है फिलहाल। नाउ नंबर 2 एडमिशन प्रोसेस। तो ट्रिपल आईटी रांची में बीटेक प्रोग्राम्स के अंडर जो एडमिशन्स होते हैं वो जेई मेंस के स्कोर पे बेस्ड होते हैं। सो फॉर दैट यू हैव टू स्कोर अ गुड रैंक इन JEE. After that you have to apply through JOPSA and select ट्रिपल आईटी रांची फ्रॉम प्रेफर्ड इंस्टीट्यूट लिस्ट। उसके बाद ऑनलाइन सीट एलोकेशन प्रोसेस होगा जोशा के थ्रू। अगर आपको एक सीट कंफर्म मिल जाती है तो आपको अपने नियरेस्ट रिपोर्टिंग सेंटर में डेडलाइंस पहले रिपोर्ट करना होगा। उसके बाद ट्रिपल आईटी रांची में सीट कंफर्मेशन और एडमिशन के लिए आना होगा। और अगर आपको सीट कंफर्म नहीं मिलती है तो आपको अगले राउंड्स के लिए वेट करना होगा। ये था ओवरऑल एडमिशन प्रोसेस ट्रिपल आईटी रांची में बीटेक प्रोग्राम के लिए। अब हम बात करते हैं कोर्सेज ऑफर्ड के बारे में। तो ट्रिपल आईटी रांची में कोर्सेज सच एज बीटेक, एमटेक और PhD ये सारे अवेलेबल हैं, बट हम लोग मेनली बीटेक के बारे में ही डिस्कशन करेंगे क्योंकि जोसा के थ्रू हमारा बीटेक में ही एडमिशन होता है यहाँ। बीटेक में टोटल 4 ब्रांचेस अवेलेबल हैं यहाँ। नंबर 1 CSE, नंबर 2 ECE, नंबर 3 ECE स्पेशलाइजेशन ऑफ एम्बेडेड सिस्टम्स एंड IoT, नंबर 4 CSE स्पेशलाइजेशन इन डाटा स्ट्रक्चर एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एंड रिसेंटली ट्रिपल आईटी रांची ने IIT पटना के साथ कोलैबोरेट करके MBA और MCA जैसे कोर्सेज भी लॉन्च किए हैं। नाउ इफ वी टॉक अबाउट सीट मैट्रिक्स ऑफ ट्रिपल आईटी रांची, जैसा कि आप सब स्क्रीन पे देख सकते हैं कि ट्रिपल आईटी रांची में कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग में टोटल 120 सीट्स अवेलेबल हैं और इलेक्ट्रॉनिक एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में टोटल 90 सीट्स, ECE एंड स्पेशलाइजेशन में टोटल 30 सीट्स अवेलेबल हैं और CSE डेटा साइंस एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में 36, जो कि टोटल सीट कैपेसिटी 270 के अप्रॉक्स होती है। मूविंग अहेड, अब हम बात करते हैं ट्रिपल आईटी रांची के प्रीवियस ईयर कट ऑफ्स के बारे में। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं ट्रिपल आईटी रांची में CSE BSAI के लिए जो लास्ट क्लोजिंग रैंक थी ओपन सीट्स पे वो थी 31,336 एंड फॉर CSE इट वाज अराउंड 32,429 and for ECE specialization it was around 39,295 and ECE के लिए जो लास्ट क्लोजिंग रैंक गई थी वो थी 40,194। तो ये तो हो गई कट ऑफ्स की बात। अब चलते हैं स्टूडेंट्स के मोस्ट फेवरेट टॉपिक और मोस्ट डिबेटेबल टॉपिक के ऊपर जो कि है प्लेसमेंट्स। अब हम बात करेंगे ट्रिपल आईटी रांची के प्लेसमेंट्स की। तो ट्रिपल आईटी रांची के ऑफिशियल वेबसाइट पे जो डेटा अवेलेबल है उसके अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए प्लेसमेंट स्टैट्स कुछ इस हिसाब से हैं। 2021 टू 2025 बैच जो कि अभी फिलहाल 6 मंथ के लिए इंटर्नशिप के लिए अवेलेबल है, विच इज़ अराउंड 243 स्टूडेंट्स
and the 2022 to 2026 batch, which is available for 2 months internship, whose strength is about 251. और अगर हम प्लेसमेंट स्टैट्स की बात करें तो यहाँ पे प्रीवियस ईयर लाइक 2024 का प्लेसमेंट स्टैट्स अवेलेबल है, जो कि हाईएस्ट पैकेज डिनोट कर रहा है 28 LPA, एवरेज 12.14 LPA, मीडियन 9.56 LPA। अगर हम एवरेज पैकेज का कंपैरिजन करें तो 2023 में इसका एवरेज पैकेज अप्रॉक्स 15.95 था, जो कि हम डिक्रीज होकर के 12.14 हो गया है। और अगर हाईएस्ट पैकेज की बात करें तो 2023 में इसका हाईएस्ट पैकेज अप्रॉक्स 82.38 लाख था, जो कि इस बार 2024 में 28 LPA हो गया था। और अगर बैच वाइज नंबर ऑफ ऑफर की बात करें तो ये डेटा यहाँ पे आपको सामने दिख रहा होगा। और अगर हम बात करें कि यहाँ पे कौन कौन सी कंपनीज आती हैं तो यहाँ पे काफ़ी सारे बड़े बड़े नाम आपको दिख जाएंगे, जैसे कि गूगल, MPL, अमेजॉन, इंस्टीट्यूट, एटलासियन तक भी यहाँ पे अवेलेबल है। तो इसी तरीके से आप सारे प्लेसमेंट स्टैट्स में जो भी कंपनीज आती हैं उनका डेटा देख सकते हो, आपकी स्क्रीन पे अवेलेबल है। सो ये तो हो गई ऑनलाइन अवेलेबल डेटा पे बात है। बट अब इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। क्या हम सच्ची में ऑनलाइन अवेलेबल डेटा पे कम्प्लीटली भरोसा कर सकते हैं? आप सबने अपने भाई या फिर बहन से, भैया दीदी से सुना होगा कि काश उन्हें कुछ कॉलेज की डिटेल्स पहले पता होती। अब वो कॉलेज में जाने के बाद रिग्रेट कर रहे हैं कि शायद अगर कहीं से उन्हें कॉलेज की एक्चुअल डिटेल्स जो कि ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है, ऑब्वियस सी बात है कि सारी डिटेल्स ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है, ग्राउंड रियलिटी ऑनलाइन अवेलेबल नहीं होती है। अगर वो पता होती तो शायद वो कुछ बेहतर ऑप्शन चूज़ कर पाते। तो इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक प्लेटफॉर्म है precollege.in करके, जहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आप अपने ड्रीम कॉलेज या फिर जिस भी कॉलेज में आप एडमिशन लेना चाहते हो उनके मेटर्स यहाँ पे अवेलेबल हैं। आपको सिर्फ इस वेबसाइट पे जाना है, उन मेटर का नेम सर्च करना है, उसके बाद उनके प्रोफाइल पे टैप करके आप उनसे 1-to-1 वीडियो सेशन जो कि अप्रॉक्स 45 मिनट्स का होगा वो डायरेक्टली बुक कर सकते हैं। और प्राइवेटली आप उनसे 1-to-1 वीडियो कॉल पे उस कॉलेज की ऑन ग्राउंड रियलिटी, लिटरली ऑन ग्राउंड रियलिटी आप जान सकते हो, जो कि आपके इस मोस्ट इम्पॉर्टेंट करियर मेकिंग डिसीजन में आपका बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। सो अगर आप आगे चल करके अपने कॉलेज डिसीजन को ले करके रिग्रेट नहीं करना चाहते हो, सो आई विल लिटरली सजेस्ट कि प्लीज़ गो एंड चेक आउट दिस precollege.in प्लेटफॉर्म। यहाँ पे आपको डिफरेंट फ्री टूल्स भी मिल जाएंगे, जैसे कि कॉलेज प्रेडिक्टर एंड रैंक प्रेडिक्टर, जिसके लिए बाकी सारे वेबसाइट्स आपको काफ़ी हैवी चार्ज करते हैं। यहाँ पे कॉलेज प्रेडिक्टर यूज़ करके आप अपने रैंक पे जो भी कॉलेजेस, अप्रॉक्स 7 डिफरेंट काउंसिल्स में जो भी कॉलेजेस आपको मिल सकते हैं वो एक जगह पे देख सकते हो। सो आई लिटरली से कि यू शुड यूज़ दिस। एंड मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस वेबसाइट पे मैं भी एज अ मेटर अवेलेबल। सो अगर आपको IIIT रांची से रिलेटेड कोई भी ऑन ग्राउंड रियलिटी जाननी है जो कि इंटरनेट पे या यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उससे वहाँ पे 1-to-1 वीडियो कॉल बुक करके बात कर सकते हो और सारी डिटेल्स जान सकते हो। सो अगर आपको इस वीडियो में कोई भी डिटेल लगती है कि छूट गई हो या फिर आपको पर्सनली कोई डाउट हो तो आप मुझे वहाँ पे कांटेक्ट कर सकते हो। सो चलिए अभी इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं और डिस्कस करते हैं IIIT रांची के हॉस्टल के बारे में। सो करेंटली IIIT रांची के पास टोटल 2 हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। एक जो कि PSNL कैंपस में ही है, जहाँ पे सेकेंड ईयर के ECE स्टूडेंट्स रहते हैं, सिर्फ ECE वेस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। और जो मेन हॉस्टल है वो है खिलगांव हाउसिंग सोसाइटी, जहाँ पे टोटल 4 अपार्टमेंट्स हमारे कॉलेज को अलॉटेड हैं, जिसमें फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर और फोर्थ ईयर के स्टूडेंट्स रहते हैं। और यहाँ से जो हमारे मेन कैंपस और ऐसे VSNL कैंपस की जो दूरी है वो अप्रॉक्स 20 मिनट्स की है, जिसके लिए हमें हर रोज़ बस की फैसिलिटी अवेल करवाई जाती है। तो यहाँ से अप्रॉक्स 10 to 15 मिनट्स में आप बस के थ्रू कॉलेज आना जाना कर सकते हो। यहाँ पे हॉस्टल्स का फ्लैट बेस्ड सिस्टम है, जहाँ पे 3 BHK और 2 BHK फ्लैट्स अवेलेबल हैं, जिसमें 3 BHK फ्लैट्स में टोटल 8 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है और 2 BHK फ्लैट्स में टोटल 6 स्टूडेंट्स की कैपेसिटी है। और गर्ल्स के लिए सेपरेट हॉस्टल अवेलेबल है और बेसिक स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ जैसे कि वॉलीबॉल कोर्ट, बैडमिंटन कोर्ट और टेबल टेनिस रूम, और यहीं पे हमारा एक मेडिकल रूम भी है। और अब बात करेंगे हम वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट और कंसिडरेबल इन्फॉर्मेशन की, जो कि है कॉलेज फीस। सो IIIT रांची का फीस, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हो, बीटेक प्रोग्राम के लिए इस साल से फॉर सेशन 2025 to 2029 फर्स्ट सेमेस्टर के लिए 2,05,000 होने वाली है और सेकेंड सेमेस्टर ऑनवर्ड्स टोटल 1,92,000 पर सेमेस्टर के हिसाब से होने वाली है, जिसमें इंस्टीट्यूट फ़ी, हॉस्टल फ़ी, मेस फ़ी सब कुछ इंक्लूडेड है, जिसमें हॉस्टल फ़ी अप्रॉक्स 21,000, मेस फ़ी 21,000 और ट्यूशन फ़ी 1,32,000
इंस्टीट्यूट फ़ी 18,000 है। लास्ट ईयर तक ये फीस ऑलमोस्ट 13 lakhs की थी 4 years के लिए, एंड फ्रॉम दिस ईयर ऑनवर्ड्स ये फीस 15.5 lakhs तक बढ़ गई है फॉर 2025 to 2029 बैच। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, अब बात करते हैं हम यहाँ के मेस की। तो टोटल 4 हॉस्टल्स के लिए और गर्ल्स हॉस्टल को इंक्लूड करके यहाँ पे टोटल 3 मेस है, और वे सारे ग्राउंड फ्लोर पे हैं हर एक अपार्टमेंट में। तो यहीं पे फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर और गर्ल्स के लिए मेस फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। मेस में आपको 4 टाइम मील मिलता है, जिसकी मेन्यू आपके स्क्रीन पे आपको दिख रही होगी। ये फिलहाल हमारी करेंट मेन्यू है, और हमारे मेस में मंथली बेसिस पे एक मेस पार्टी की होती है, जिसका मेन्यू आपको आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। और फिलहाल हमारे पास इस कैंपस में और इस हॉस्टल में कोई कैंटीन फैसिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करते हैं कॉलेज फेस्ट के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स का एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे कोई कैंपस लाइफ या फिर कॉलेज लाइफ अगर फेस्ट वगैरह होते हैं भी या नहीं। सो आई वुड लाइक टेल यू कि हमारे कॉलेज का जो टेक्नो कल्चरल फेस्ट है सेलेस्टियो, जो कि इस बार 2025 में काफ़ी ही बेहतरीन तरीके से हुआ था, जिसकी कुछ टिप्स मैं आपको आपकी स्क्रीन पे शो करना चाहूँगा। सो दिस वॉज अबाउट आवर सेलेस्टियो, दैट इज़ आवर टेक्नो कल्चरल फेस्ट। और इसी तरीके से हमारे कॉलेज में कुछ कुछ एक्टिविटीज़ होती रहती हैं, और ये सारे एक्टिविटीज़ कराने का जिम्मा किसका होता है? करेक्ट, क्लब्स और सोसाइटीज़ का। तो अब हम बात करने वाले हैं ट्रिपल आईटी रांची के क्लब्स और सोसाइटीज़ के बारे में। सो अगर हम बात करें डिफरेंट सोसाइटीज़ की, तो हमारा जो टेक्निकल सोसाइटी है उसका नाम है हाउस ऑफ गीक्स, जिसके अंदर काफ़ी सारी डिफरेंट ब्रांच आती है, जैसे कि CP विंग, ST विंग, PW विंग एक्सेट्रा। और हाउस ऑफ गीक्स हमारे कॉलेज का ऑफिशियल टेक सोसाइटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है सारे टेक इवेंट्स को कंडक्ट करवाने के लिए, और डिफरेंट विंग्स में आप डिफरेंट फील्ड्स को लेकर के आपको गाइड किया जाता है। अब इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं हमारे कल्चरल सोसाइटी की, जिसका नाम है कलारीत, जो कि हमारे कॉलेज में होने वाले हर एक कल्चरल एक्टिविटीज़ के लिए रिस्पॉन्सिबल है, और यही सारी कल्चरल एक्टिविटीज़ को ऑर्गेनाइज करवाती है। और हमारे कल्चरल सोसाइटी के अंदर कुछ डिफरेंट क्लब्स हैं, जैसे कि लिट क्लब, साज क्लब, रंगबाज, अल्फाज, नृत्य राशि। और इसी तरीके से हमारे कॉलेज में जो स्पोर्ट्स सोसाइटी है, जो कि रिस्पॉन्सिबल है हर एक गेम्स को कंडक्ट करवाने के लिए और स्पोर्ट्स इवेंट्स को कंडक्ट करवाने के लिए, जिसके अंदर काफ़ी सारे डिफरेंट क्लब्स हैं, जैसे कि चेस क्लब, एथलेटिक्स क्लब, बास्केटबॉल क्लब, वॉलीबॉल क्लब, फुटबॉल क्लब, कबड्डी क्लब, बैडमिंटन क्लब और TT क्लब। सो ये था हमारे कॉलेज का कंप्लीट और रियल डेटा पे बेस्ड कॉलेज रिव्यू, जिसमें आपको हर एक डिटेल के बारे में मैंने डिस्कस किया, जो कि सब कुछ एक्यूरेट है और करेक्ट डेटा के बेसिस पे है। अगर इसके बाद भी आपके मन में कोई डाउट रह गया हो, या फिर कोई कन्फ्यूजन रह गया हो, या फिर अगर आप चाहते हो कि आपको कॉलेज का ऑन ग्राउंड रियलिटी के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, तो आप डिस्क्रिप्शन पे दिए गए लिंक पे टैप करके मुझे प्री कॉलेज की वेबसाइट पे कांटेक्ट कर सकते हो, और मेरे साथ 1-to-1 मीट बुक करके आप कॉलेज की सारी डिटेल में जानकारी जान सकते हो वहाँ पे। और यू कैन ऑल्सो टेक्स्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, जिसकी लिंक मैंने आपने डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है। सो गो एंड चेक आउट दैट। ऑल्सो गो एंड ट्राई प्री कॉलेज क्रेडिटर फॉर फ्री and explore the pre-college platform, as it is going to help you all along your counseling journey to your dream college. Thank you so much. Bye-bye.